भी बालों के झड़ने टूटने से परेशान हो चुके हो? बालों का झड़ना टूटना एक आम समस्या बन चुका है जो हर एक दूसरा व्यक्ति झेल रहा है। बालों के झड़ने को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं घर पर, ये जानने से पहले बालों के झड़ने का कारण क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बालों के झड़ने टूटने का कारण नहीं समझेंगे तब तक हम अपने बालों को झड़ने टूटने से नहीं रोक सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरीके से आप अपने बालों को झड़ने टूटने से बचा सकते हो। और मेरे जब हेयर फॉल जब हो रहे थे बहुत ज़्यादा, मैंने इन्हीं सारी रेमेडीज़ का इस्तेमाल करके अपने बालों को झड़ने टूटने से बचाया। क्योंकि झड़ने टूटने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो एक एक करके सारे रीजन्स पे हम जाएंगे और समझेंगे कि क्यों हमारे बाल झड़ते टूटते हैं। सबसे पहले बात करें तो जेनेटिक्स भी हमारे हेयर फॉल होते हैं, हेयर लॉस होते हैं। लेकिन अगर रिसर्च की माने तो जो जेनेटिक्स आपके बालों पे इफेक्ट पड़ता है वो 20 to 30% ही पड़ता है। बाकी आपकी लाइफ स्टाइल पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपकी लाइफ स्टाइल है, और उसकी वजह से भी आपके बाल झड़ते टूटते हैं बहुत ज़्यादा। अगले रीज़न की बात करें तो अगला रीज़न है हार्मोनल डिसबैलेंस। जब भी हमारे बॉडी का हार्मोन्स डिसबैलेंस होता है तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते टूटते हैं। अब हार्मोनल इनबैलेंस बहुत सारे रीजन से हो सकता है। आपको स्ट्रेस हो रहा है, या फिर आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो टाइम से नहीं हो रहा है, आप प्रॉपर अपनी नींद नहीं लेते हो, या फिर आपको पीसीओडी पीसीओएस है, ये सारी अगर आपको समस्या है, इन सभी समस्याओं में आपका जो हार्मोन्स है वो इनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा चीज़ है स्कैल्प का क्लीन ना होना। अब स्कैल्प बहुत सारे लोगों का बहुत गंदा होता है, बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है, डैंड्रफ होता है, तो ऐसे में भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो ज़रूरी है कि हम अपने बालों को क्लीन रखें, स्कैल्प को क्लीन रखें, क्योंकि अगर आपके स्कैल्प पर बिल्डअप है, डैंड्रफ है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। चौथा रीज़न है बालों के झड़ने टूटने का, वो है आपके बॉडी में डिफिशियंसी। अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है, बायोटिन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, प्रोटीन की कमी है, या फिर ओमेगा 3 की कमी है, तो भी आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते टूटते हैं। अब अगर मैं पांचवें कारण की बात करूं तो पांचवा कारण है एक अच्छा हेयर केयर रूटीन फॉलो नहीं करना। आपको अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग ऑयल, शैम्पू या फिर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करना, जिसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या हो जाती है। तो ज़रूरी है कि आप अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग ही अपने हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, जिससे कि वो आपके बालों को झड़ने टूटने ना दे। अब ये तो हो गया कि हमें क्यों होते हैं हेयर फॉल। अब आपने ये तो जान लिया कि किन कारणों की वजह से हमें हेयर फॉल होता है। अब हमें किस तरीके से अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर लेना है उस पर आ जाते हैं। अब हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए हमें सिर्फ एप्लीकेशन पर ध्यान नहीं देना है, एप्लीकेशन के साथ साथ हमें कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना और कौन सी चीज़ों को अपने डेली रूटीन में शामिल करना है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें अपने डेली रूटीन में जो हमारी बॉडी में डिफिशियंसी को पूरा करे वो सारे डाइट को इंक्लूड करना है, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, विटामिन डी, बायोटिन और आपका ओमेगा 3। तो मैंने सारे सोर्सेज लिख दिए हैं, आप चाहो तो इंटरनेट पे भी देख सकते हो किन किन खानों में आपको क्या क्या मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप खा सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इंटरनेट पे डालोगे तो आपको सारी चीज़ें गूगल पे मिल जाएगी, तो आप जाके चेक करके खा सकते हो। फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे दिए हैं, तो आप अपना देख लेना किस तरीके से आपको अपने डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना है, ठीक है। अब अगला हम बात करें तो हमें प्रॉपर नींद लेनी है। जो 8 घंटे की नींद है, हमें 7 से 8 घंटे की नींद पर डे लेनी ही लेनी है। हमारे हार्मोन्स जो है बैलेंस रह सकें, इसलिए ज़रूरी है कि आप सुबह अपने रूटीन में इंक्लूड करें थोड़ा टहलना, या फिर एक्सरसाइजेज, योगा, कुछ भी जो आपकी बॉडी को रिलैक्स कर सके, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज या फिर योगा, आप दोनों में से कोई भी चूज़ करके
अपने सहूलियत के हिसाब से कर सकते हो। अब हमें अवॉइड क्या क्या करना है, कोई भी हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हेयर फॉल हो रहा है तो हमें कोई भी हीटिंग या फिर स्टाइलिंग टूल का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराना। अगर आप कलरिंग भी कर रहे हो अपने ग्रे हेयर को कवर करने के लिए, तो कुछ दिन के लिए कलरिंग भी बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, ताकि आपके जो हेयर फॉल हो रहे हैं उनको ठीक होने का समय मिल जाए। क्योंकि हेयर फॉल अगर आपका हो रहा है तो आप केमिकल ट्रीटमेंट करोगे तो आपके बाल और भी वर्स्ट हो जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें तो आपको अवॉइड करनी है। पानी भरपूर मात्रा में आपको पीनी है। अब आपको हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए एप्लीकेशन किन किन चीज़ों का करना है, देखो आपको सिंपल मैं 3 स्टेप बताऊंगी। 3 स्टेप में आपको ये जो रेमेडीज़ है 3 स्टेप में होंगी रेमेडीज़, और इनको आपको फॉलो करना है। आपको ये रेमेडीज़ कम से कम 1 महीना के लिए तो ट्राई करना ही है। उसके बाद आपके बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब देखो आपको वीक 1 से ही इसका इफेक्ट पता चलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप पूरा मंथ करोगे तब आपको ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट दिखाई देगी। हमें जो पहला स्टेप फॉलो करना है उसके लिए एक टोनर हमें प्रिपेयर करना है। उस टोनर को प्रिपेयर करने के लिए आपको 1 चम्मच मेथी दाना चाहिए होगा। मेथी दाना हमारे रूट को स्ट्रॉन्ग करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करता है, सिल्की स्मूथ हेयर बनाता है। अगला इंग्रेडिएंट जो चाहिए होगा, हमें 2 गुड़हल के फूल चाहिए होगा। गुड़हल हमारे बालों की रूट को स्ट्रॉन्ग करता है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है और हमारे बालों को स्मूथ बनाता है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए होगा वो है आपका रोजमेरी लीव्स। रोजमेरी लीव्स आपकी हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से बॉईल कर लीजिए 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, और इसे छान लीजिए। ठंडा होने के बाद एक बॉटल में भर लीजिए और अपने स्कैल्प पर अच्छे से अप्लाई कीजिए। और आपको इसे रात में अप्लाई करना है। आपको डेली अपने बालों में कंघी करनी है। अपने बालों को सुलझा के रखिए। अगर आपके बाल सुलझे रहेंगे तो उलझेंगे कम, और जो अनवांटेड हेयर आपके टूट जाते हैं ना, जो आपके हेल्दी हेयर होते हैं अनहेल्दी हेयर के साथ टूट जाते हैं, वो उलझने की वजह से टूटते हैं। तो अपने बालों को सुलझाकर हमेशा रखें। टू के लिए जो हमें रेमेडी करनी होगी ना, वो हमें सिर्फ और सिर्फ शैम्पू के 1.5 घंटा पहले करनी है, 1 से 1.5 घंटा पहले। तो इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए आपको आवश्यकता होगी एक प्याज की। जी हाँ, आपको एक प्याज चाहिए होगा। वो जो लाल वाले प्याज आते हैं ना, उनकी आपको आवश्यकता है। लेकिन अगर वो नहीं है तो कोई भी प्याज चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो लाल वाली प्याज हो ना तो फिर बात ही बन जाएगी। अब इस प्याज को क्या करना है, आपको अच्छे से प्याज का रस निकाल लीजिए ग्राइंड करके। एक खूब बढ़िया रस जब इसका निकल जाएगा तो जितना आपका प्याज का रस है, जैसे आपका 2 चम्मच प्याज का रस निकला है तो आपको 4 चम्मच पानी चाहिए होगा। यानी दुगने मात्रा में 1:2 के रेशियो में आपको इसे डाइल्यूट करना होगा पानी के अंदर। और इसमें आप ऐड करोगे टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदे, ताकि जो प्याज की स्मेल होती है ना वो बिल्कुल भी ना आए। स्मेल के लिए अगर आपको स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टी ट्री ऑयल आपको मिक्स करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपको स्मेल से दिक्कत है, मुझे दिक्कत होती है तो मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपको दिक्कत नहीं होती है नो प्रॉब्लम। अब अच्छे से इसको अपने पूरे स्कैल्प पर स्प्रे कर लीजिए, ठीक है। आपको इसको पानी में डाइल्यूट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इंक्लूड कर लीजिए, लगा लीजिए और ऐसे ही छोड़ दीजिए। और जो हमारी थर्ड रेमेडी है उसको फॉलो करने के लिए, जो थर्ड स्टेप है, जो थर्ड रेमेडी है उसे फॉलो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक मास्क प्रिपेयर करना होगा जो कि आपको अपने हेयर पे अप्लाई करना होगा। इसे बनाने के लिए आपको 1 चम्मच एलोवेरा चाहिए। उस एलोवेरा में आपको आधा चम्मच आवश्यकता है नीम ऑयल की। जी हाँ, आपको नीम ऑयल ही चाहिए होगा। 1 चम्मच एलोवेरा में आधा चम्मच आपको नीम ऑयल यूज़ करना है, क्योंकि नीम ऑयल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसको डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए। और 1 चम्मच इसमें आप मिक्स करोगे आलमंड ऑयल, और अच्छे से इसको मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना के अपने पूरे स्कैल्प पे अप्लाई करोगे। हाँ जी, आपने वो
लगाया हुआ है अनियन जूस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको इसको स्कैल्प पर अच्छे से अप्लाई करना है। वो आपने जो अनियन जूस लगाया वो आपके स्कैल्प पर अब्जॉर्ब हो गया होगा। इसके आधे घंटे बाद, आधे से 45 मिनट बाद, बस इतना ही टाइम के लिए छोड़िएगा और हेयर वॉश कर लीजिएगा। और देखोगे जब आप इसको रेगुलरली फॉलो करोगे ना, तो आपके हेयर फॉल में आपको कमी दिखना शुरू हो जाएगा। पहले वीक से ही इफेक्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप मंथ तक करोगे तो अच्छा खासा आपके बालों में फ़र्क महसूस होगा। आई होप आपको इससे बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। कोई कन्फ्यूज़न होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ओके बाय।